अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं सरदार अवैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के अहाते में। ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में पार्लियामेंट हाउस, जिसके ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ पे हमारी कानून साजी होती है, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन बैठ के इस कौम की किस्मत के फ़ैसले करते हैं। यहाँ पे सेनेट भी है, कौमी असम्बली भी है, और यहाँ पे कमेटियों के इजलास भी होते हैं। आज मैं चूँकि इजलास चल रहा था, पहले जो मजलिस शूरा का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का जो चल रहा था वो ख़त्म हुआ कल से, और आज जो है वो पार्लियामेंट का इजलास था। लेकिन बदकिस्मती से कहना ये पड़ रहा है कि इजलास के अंदर गिने चुने 10 से 12 15 यानी दर्जन भर लोगों की तादाद थी। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे इत्तेहादी जमातें जो उनकी थीं वो तो पार्लियामेंट से जा चुके हैं। यानी उनके जाने के बाद आज पार्लियामेंट जो है वो बेतौकीर हो गई। वो ऐसे हुई कि पार्लियामेंट में अपोजिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 4 लोग अपोजिशन कर रहे हैं, और वो वही लोग हैं जो गवर्नमेंट से उठा के अपोजिशन में चले गए। अपोजिशन की आवाज़ ना होने से जो पब्लिक का जो यूँ समझे कि पब्लिक की जो आवाज़ है, अवामी आवाज़ जो है वो दब के रह गई है। मसाइल दर मसाइल हैं। पार्लियामेंटेरियन जो लेजिस्लेशन के नाम के ऊपर पार्लियामेंट में आके बैठते हैं, आज लेजिस्लेशन कोई भी नहीं हो रही। और अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर जो कौम के जो शोर शराबा हुआ, जो अवाम ने शोर शराबा किया, और ये ऐन इस्लामी उसूलों के गैर मुताबिक, यानी कि बिल्कुल इस्लामी उसूलों से मुतसादम ये आइन और कानून पास किया गया। इसी तरह कोई अपोजिशन थी नहीं कि कोई पूछता कि आज बात करता, लेकिन चूंकि वो कानून तो 2018 में था। लेकिन आज अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर की पोजीशन ये है कि चंद मेंबरान बैठे हुए हैं और वो सवालात कर। आज मैंने एक सवाल जब देखा कि इस्लामाबाद का जो हेल्थ का महकमा है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस्लामाबाद के अंदर 2 हॉस्पिटल टोटल हैं जिनमें जगह ही नहीं है, और मरीज़ों को रेफर पिंडी में किया जाता है। एक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन ने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद के जो मरीज़ हैं उनको पिंडी की तरफ क्यों शिफ्ट किया जाता है, तो उस पर जवाब दिया गया कि ये बात आपकी सही है। यानी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये हुकूमतों की नाअहलियाँ थी। ये सिर्फ पिछली हुकूमत की नहीं थी, आज की हुकूमत की नहीं थी, इससे सबका जितनी भी हुकूमतें गई हैं उन सब की ये सबसे बड़ी नाअहली थी कि इस्लामाबाद के अंदर जो हेल्थ का सेक्टर है उसके अंदर 2 हॉस्पिटल से बढ़ के तीसरा कोई हॉस्पिटल बनाने की कोशिश नहीं की गई। यानी कि कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया जिस तरह RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और मुख्तस हैं किसी एक बीमारी के लिए, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद के जो मरीज़ हैं उनको पिंडी में शिफ्ट किया जाता है। हालांकि पिंडी के मतलब तो ये कहा जाता है कि पिंडी का जो वहाँ के आटा है वो आके इस्लामाबाद से लिया जाता है, इस्लामाबाद की मिलों से। हालांकि पिंडी के अंदर मिलें ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद में आटे की मिलें कम हैं। तो इसी तरह इस्लामाबाद का जो बर्डन है वो अब पता नहीं उसमें नाअहली है क्या है कि मरीज़ों को यहाँ पे चेकअप नहीं किया जाता, बल्कि जब वो असम्बली के अंदर ये क्वेश्चन उठाया गया तो उस पर कहा गया कि जी ये जो मरीज़ हैं उनको पिंडी के अलावा इस्लामाबाद में रेफ़र कर दिया जाता है। उसके अलावा जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में अब चूँकि मेंबरान है नहीं है तो उसमें क्या कोई सवाल करेगा और क्या जवाब करेगा। अब चाहिए ये कि बर वक्त इलेक्शन हो और इलेक्शन के बाद एक ऐसी पार्लियामेंट आए जिसके अंदर लोग आके बैठें और पता चले कि पार्लियामेंट भरी हुई है, यहाँ पे कोई लोग लेकिन यहाँ पे कोई किसी को कोई नहीं पूछने वाला। पार्लियामेंट आज अवाम ये पूछ रही है कि उनके वोटों से जो मुंतखब हो के पार्लियामेंटेरियन आते हैं वो किधर गए हैं, वो कहाँ गए हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट के जो निज़ाम है वो उसी तरह चल रहा है और अखराजात भी उसी तरह हैं, इजलास भी उसी तरह चल रहे हैं। इधर अपना इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहिरीन हैं वो अभी आने को हैं, अभी लॉन्ग मार्च की कॉल भी है, और उसके बाद उन्होंने जो उसके ऊपर अखराजात कर दिए हैं वो भी कर रहे हैं, और रोज़ाना इजलास के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है। लेकिन इससे हमें अर्न किया हो रहा है, इससे हमें फ़ायदा किया है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। और ये वो सवाल है जिसका जवाब इस हुकूमत ने या दीगर हुकूमतों ने देना है कि यार इन इजलासों के ऊपर इतने अखराजात करके तो हमें इससे हासिल उसूल क्या हो रहा है। ये एक सवाल है जिसका जवाब हुकूमत वक्त ने देना है।